नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज से हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मैथ का। तो आइए आज हम उसके बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हमारा ये सब जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च करने जा रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इन सब के लिए सबसे पहले आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने रेलवे की ग्रुप डी की कोई भी तैयारी बिल्कुल नहीं की है, अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी भी काफ़ी टाइम है। अगर आप करना चाहें तो अभी जुलाई में एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है। तो अगर आप अभी से भी तैयारी करते हैं मैथ की और अदर सब्जेक्ट को भी अगर थोड़ा टाइम देते चलेंगे तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार ये मौका निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब की बार सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 1,03,769 पोस्ट हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इस बार अपना सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हैं और आपके पास बहुत अच्छा मौका है। नहीं तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता ही है कि बेरोज़गारी का क्या आलम होने वाला है। तो इसलिए इस मौके को निकलने ना दें। और आपके जो भी यार दोस्त ने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, आप उन सभी को बोल दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और तो आइए दोस्तों, आज हम इस पर कुछ बातचीत करते हैं, इस पर देखते हैं। तो दोस्तों देखो, अब की बार रेलवे पार, ये तो आपको पता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक रेलवे पार नहीं होगी तब तक जॉब कैसे मिलेगी, है ना। तो रेलवे पार करेंगे। आगे देखते हैं। पोस्टों की संख्या 1,03,769 है, जो कि आज के इतिहास में कभी भी इतनी पोस्ट नहीं आई है रेलवे के अंदर। ये 2019 में पोस्ट निकली थी। और हालांकि एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है इनका, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद जुलाई तक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स 2022, ये दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इसके लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ने आओगे तभी हमें पढ़ाने का मन लगेगा। और जब तक आप और आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अभी अभी तो आ गए और आ करके एक साथ पढ़ने लग गए कि अब हम ये कर देंगे, अब हम ग्रुप डी निकाल देंगे। क्योंकि ऐसा होता है, देखो बच्चों, जब तक आप लोगों के अंदर मोटिवेशन रहता है तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा गिरने लगता है तो आप क्या करते हो कि आप फिर भूल जाते हो इन सब चीज़ों को। लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना है, आपको पढ़ना भी है और उस आपको थोड़ा उस पर मोटिवेशन भी बनाए रखना है, क्योंकि बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और कितना भी आपका मन अगर करे कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब की बार रेलवे पार, है ना। तो आइए और देखते हैं। इंट्रोडक्शन प्लस सिलेबस डिस्कशन। दोस्तों, आपको डेली आना ही है। सबसे पहले आप अपने अंदर मन में ये बिठा लीजिए कि हमें डेली क्लास करनी है। और हम आपको डेली एक वीडियो देंगे मैथ की, जिसको आप आराम से पढ़िए। हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। और अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, अभी जुलाई में 2-3 महीने का वक्त है। अगर आप चाहोगे तो जब तक मैथ पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका होगा और आप रिवीजन पे चल रहे होंगे। और हम जो भी इसमें क्वेश्चन कराएंगे, पहले तो हम टॉपिक को समझाएंगे आराम से, और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको हम इसमें कराएंगे, जिससे आप लोगों की पीछे जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको हम करते चलेंगे। और उससे आप लोगों का भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं और रेलवे के ही हिसाब के हम क्वेश्चन उठाएंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, रेलवे का जो स्टैंडर्ड है वो 10th स्टैंडर्ड पे, हमारी जो वैकेंसी आई थी 10th स्टैंडर्ड पे आई थी। तो इसलिए हम उसके लेवल से ही क्वेश्चन को उठाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हाई आप करते रहोगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप डेली आएंगे, इसी तरह से आना पड़ेगा आपको, और तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। और अब की बार जो आपका जॉब लेने का सपना है उसको पूरा करेंगे। और दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सही रहा, अगर आप डेली आते हैं और अगर हमें लगता है कि आप डेली क्लास कर रहे हैं हमारी, तो ज़रूर हम आपके लिए हो सकता है कि रीजन का भी बैच ऐसे ही निकालेंगे और रीजन को भी साथ साथ लेते चलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इधर सिलेबस डिस्कशन। तो मैथ के अंदर दोस्तों आते कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले हम उन पे बात करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम
दोस्तों इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं और इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, यहाँ से यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन बन जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा डेसिमल। डेसिमल दोस्तों इसको बोलते हैं दशमलव। तो दोस्तों इसमें क्या आता है, डेसिमल फ्रैक्शंस आती हैं, डेसिमल को जोड़ना आता है, दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनकी मल्टीप्लाई की जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आगे दोस्तों इसमें आता है स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। दोस्तों इस टॉपिक को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग तथा वर्गमूल, और इसको बोलते हैं घन तथा घनमूल। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वर्ग और घन तो कम आते हैं, लेकिन वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है। और हमारा चौथा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों आगे बॉड मास भी आता है। बॉड मास, बॉड मास वैसे दोस्तों कभी कभी इसको उसमें भी ले लिया जाता है नंबर सिस्टम में, तो इसमें बॉड मास भी आता है दोस्तों। और फ्रैक्शंस भी आती हैं। नंबर 6 फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन। और नंबर 7 इसको दोस्तों हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न। और नंबर 7 पे आता है दोस्तों, आइए ऊपर चलते हैं हम। नंबर 7 दोस्तों, नंबर 7 पे हमारा आएगा एलसीएम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम सम अपवर्त्य, अपवर्त्य। और दोस्तों 8 चैप्टर आता है एचसीएफ का। इसको हम बोलते हैं महत्तम सम अपवर्तय, अपवर्तय। तो दोस्तों हमारा 8वां चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इस चैप्टर पे आप ज़्यादा ध्यान देके चलना। अगला चैप्टर हमारा आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों ये हमारा होता है समय और कार्य, यानी समय और कार्य। इस चैप्टर से भी दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और हमारा 10वां चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी समय और दूरी। तो दोस्तों हमारे 10 चैप्टर हो चुके हैं।
आइए हम आगे चलते हैं ऊपर। और समय और दूरी, इसके बाद हमारा 11वां चैप्टर आता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज। अब दोस्तों अगला चैप्टर हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये इसमें क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगती है। और अब अगला हमारा चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि, लाभ और हानि। दोस्तों ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमें इस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे। और अगला हमारा चैप्टर आता है एज कैलकुलेशन का, यानी 14वां चैप्टर है हमारा एज कैलकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं आयु संबंधी प्रश्न या फिर आयु की गणना, आयु की गणना। दोस्तों इसमें इसमें कोई क्वेश्चन दिया होता है उसमें आयु पूछता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और हमारा 15वां चैप्टर है दोस्तों, एक ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन, उसको हमने टाइम एंड डिस्टेंस में ही ले लिया है। और अगर आप अलग से लेना चाहें तो अलग से भी चैप्टर ले लेंगे इसको, यानी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों ये चैप्टर हो गए हमारे 15। अब आइए आगे चलते हैं 15 के बाद में। दोस्तों जितने भी चैप्टर हम लिखवाते जा रहे हैं इन सबको आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि दोस्तों नोट्स बहुत ज़रूरी है, उससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 15 चैप्टर के बाद आगे चलते हैं, 16वां चैप्टर आता है दोस्तों पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, दोस्तों इसको बोलते हैं हिंदी में पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। दोस्तों अगला हमारा चैप्टर आता है अब एडवांस मैथ की तरफ, यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आता है दोस्तों, मेंसुरेशन। और 18 हमारा चैप्टर आता है जियोमेट्री का, जियोमेट्री, क्योंकि दोस्तों ज्यामिति में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे गोला और उससे सर्कल वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। और 19 हमारा चैप्टर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। और दोस्तों अगला चैप्टर हो गया एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, यानी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मैथ में कुल 20 चैप्टर्स हैं,
और हम इन चैप्टर्स को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी गहराई तक जाएंगे उसमें और समझाने की अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाए। तो इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा कि आपको भी डेली क्लास में आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन क्लास तो नहीं है, लाइव क्लास तो चल नहीं सकती है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक जितने भी आपके यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सबको बुला लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि रेलवे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो मैथ का ही क्रैश कोर्स लेकर के चलेंगे। तो जैसे ही अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का, तो फिर हम एक रीजन की भी क्लास चला देंगे। और तो आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी हमारी वीडियो है आप इनको डेली देखिए और उनको रिवीजन करिए साथ साथ। आपके अगर एक बार में समझ में नहीं आती, आप 2 बार देखिए, तीसरी बार देखिए और आशा करूँगा मैं कि आपको वो सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाऊँगा समझ में आएँगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारा बेसिक काफ़ी अभी क्लियर नहीं है, तो आप हमें बता देना, तो हम आपको उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डाल देंगे। एक वीडियो में आपको पूरा बेसिक मैथ जो भी 1 डेढ़ घंटे की 2 घंटे की वीडियो बनेगी उसमें हम कवर कर लेंगे। जैसे फ्रैक्शंस होती हैं, दशमलव के जोड़ होते हैं, मिश्र फ्रैक्शंस होती हैं, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एलसीएम, एचसीएफ वगैरह ये सब हो गया। जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन्हें तो लगभग जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो शायद आपको आते ही होंगे। लेकिन अगर आपको किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें करने में, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ें नहीं आती, तो हम उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ अलग से उपलब्ध करा देंगे। और इसकी जो हमारा क्रैश कोर्स चलेगा इसकी हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ आपको डेली एक वीडियो मिल जाया करेगी दोस्तों। और हाँ, आपको डेली रिवीजन ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि जब अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा मैथ पे, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करना। और मैं भी आपको उस तरह से समझाऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये हमारे जो भी हम क्लासें पढ़ा रहे हैं, आज से जो हमारा ये ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने नोट्स को तैयार कर लेना, अपने नोट्स खरीद लेना और उसमें डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट करना, क्योंकि आगे जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो आपको इन चीज़ों को रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो यही आशा करता हूँ दोस्तों। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अभी भी इतना टाइम है कि अगर इंसान अभी से भी, अगर कोई बच्चा ढंग से तैयारी करता है तो आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, 2-3 महीने हैं अभी। तो दोस्तों और वैसे भी अब की बार काफ़ी अच्छा मौका है। पिछली बार जब 2018 में वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे दोस्तों वैकेंसीज़ की संख्या कम थी और स्टूडेंट की संख्या लगभग 2 करोड़ के समथिंग पहुंच गई थी, 1.80 करोड़ थी। अब की बार क्या है कि वैकेंसी ज़्यादा हो गई हैं, यानी 1,03,000 कुछ वैकेंसी थी इसमें। और जबकि स्टूडेंट की संख्या और कम हो गई है दोस्तों, 1,20,000 स्टूडेंट हैं कुल इसमें। तो अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो आप बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, और हम आपके साथ हैं इसमें हेल्प करने के लिए। लेकिन अपने मोटिवेशन लेवल को गिरने नहीं देना है, अपना मोटिवेशन लेवल बना के रखिए और डेली क्लास में आइए। डेली हम सब लोग मेहनत करेंगे मिलके, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो हमें तभी पता लगेंगी जब आप कमेंट करेंगे। तो ये हमारी छोटी सी एक वीडियो थी, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन ज़रूर कर लें। और आगे हम कल अब हम अगला नया चैप्टर उठाएंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबसे पहले आपको रेशियो और प्रोपोर्शन, जो पहला चैप्टर है हमारा, उसको कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों की मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप सबसे पहले सर परसेंटेज कराइएगा या फिर सर प्रॉफिट लॉस कराइएगा। तो दोस्तों मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ कि हम सभी चैप्टर कराएंगे। अभी आप ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि चीज़ें जब से स्टार्ट होती हैं, अगर मैं आपको डायरेक्टली उन चीज़ों को सिखाऊंगा तो आपको वो चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि देखो दोस्तों, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दोनों चैप्टर मैथ की रीड होते हैं। जब तक इन दोनों पे आपका सही से कमांड नहीं होगा तब तक आपके मैथ समझ में नहीं आएगी। तो आराम से चलिए, हम आपको इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और
सही से पढ़ाई करते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और हर एक चैप्टर पे हम फोकस करेंगे, कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।